बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो दो कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है, दोनों जो कलर हैं, और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर हम यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए मैजिक का रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस ऊपर वाले धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आप इसको नज़दीक से काउंट कर सकते हैं। अब ये जो धागा है 16 डबल क्रोशिया बना ली। ये जो धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे इसका। 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब इसकी जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पर कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसका तीसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। ये पूरा राउंड इस तरह था। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए हैं, क्योंकि ये जो 3 चेन बनाई थी ये इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से दूसरा कलर अटैच करना है। अब यहाँ से हम स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने ये 3 चेन की थी, वहाँ जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1, 2, एक में एक डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन करके फिर आगे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बना ली। अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करके अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये तीसरा और लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब इसका तीसरा और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 4 डबल क्रोशिया आ गए हैं अब यहाँ पर, और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करनी है। एक चेन के बाद आगे हम फिर से इसी तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, 1 2 3 3 राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर अब 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर आगे हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर अब आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दरमियान में एक चेन बनाएंगे और आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर आगे 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर आगे फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखें ये एक पत्ती बन जाएगी और यहाँ पर ये दूसरी पत्ती और ये तीसरी पत्ती। तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया। अब इस दूसरे वाले के ऊपर 3 चेन बनाएंगे,
इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और आगे 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से हम आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल डबल क्रोशिया हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर आगे इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 4 6 8 और 9, जैसे हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है सेम इसी तरह से आगे हम इसको बनाते जाएंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये यहाँ पर आपको डिज़ाइन ये वाज़े तौर पर नज़र आ रही होगी। अब ये जो पत्तियाँ हैं ये अलग-अलग हो गई ये सारी। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया, यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। पहले 9 थे, इसके ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हम 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर ये स्किप किया था। तब ये जो 5 चेन है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। ये 3 चेन हमने स्किप की थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर शुरू में और लास्ट में हमने एक एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया। इसी तरह से ये पत्ती जो है ये यहाँ पर कम होती गई। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे,
1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये 3 चेन स्किप की थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया, 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर ये पत्ती आ रही है तो एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन, तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन बना ली, अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये 3 चेन स्किप की थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बना के अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने यहाँ पर ये पत्ती बनाई है इसके ऊपर जो 2 चेन है इसके ऊपर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। जहाँ पर ये पत्ती है इसके ऊपर सिर्फ, बाकी हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इस तरह से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2, 2 चेन करके इसी में ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। सिर्फ इसके ऊपर बना लेना है, जो यहाँ पर ये है इसके ऊपर हम हर राउंड इस राउंड में बनाएंगे। अब यहाँ से हम आगे 2 चेन करेंगे, ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे,
अब इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये पत्ती वाला है, ये 2 चेन का गैप आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया सेम इसी तरह से अब यहाँ पर भी बनाएंगे। तो 1 2 3 4 4 ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये चौथे में आता है, तो यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसके ऊपर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। आगे फिर 2 चेन करेंगे, अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये पत्ती है तो इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 मरतबा ये बनाने के बाद फिर इस पत्ती के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ से आएंगे हम, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लास्ट में। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने जैसे बनाया था 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से बना लिया, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाया, यहाँ पर भी इसी तरह से, और यहाँ पर भी इसके ऊपर, ये पत्ती के ऊपर, यहाँ पर भी, और यहाँ पर लास्ट में भी हमने इसी तरह से बना लिया। तो ये टोटल हमने 8 पत्तियाँ थी, तो 8 पत्तियों के ऊपर हमने सेम इसी तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन कर ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, आगे इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करके इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अब यहाँ पर आके इसके दरमियान में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद अब इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये भी राउंड सेम इसी तरह से बना के इसको कंप्लीट करते हैं। 2 चेन, अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद कलर चेंज करते हैं इसका जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं। स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ से अगले स्केप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और अगले स्केप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। फिर हम इसके बाद ग्रीन कलर अटैच करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम इस चेन में स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो स्लिप स्टिच के साथ हम यहाँ पर इसको अटैच कर देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से 1 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम खींच लेंगे। फिर यहाँ से हमने ये कलर अटैच कर लिया, 1 चेन बनाएंगे और अगले स्केप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक चेन, सॉरी यहाँ पर एक चेन कर ली, डबल क्रोशिया बना लिया, एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, इस वाले गैप में आकर एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके इसमें सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया, एक चेन करके यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 7 ये डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर एक चेन करके 7 डबल क्रोशिया ही बना लेने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ से बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 7 ये डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हम एक एक करके डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, यहाँ पर ये जो 4 चेन की थी एक और दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये वाला जो गैप है इसमें हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड है, यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच के यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बन गया, 1 2 3 चेन करके ये जो 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं यहाँ पर ये, तो इनमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है 3 चेन करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पिकोट इसके ऊपर बनता जाएगा। अब यहाँ से इस वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, यहाँ पर ये 2 धागे हैं इनमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हमने इसको बना लिया, फिर 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया इस तरह से। अब फिर से 2 मरतबा बल देंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया, इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें पिकोट यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इसी तरह से हम इसके ऊपर बना लेंगे इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम इस वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन,
ये 2 धागे हैं, इनमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन इस सिंगल क्रोशिया के इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ से 2 मरतबा बल देंगे। ये जो रेड वाला ये जो डबल क्रोशिया है, इस वाले में इस तरह से करके यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर यहाँ से 2 मरतबा बल देंगे। अब ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है रेड कलर वाला, इसको हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अब ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया और ये इस तरह से थाल-पोश भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि कितनी लेंथ का ये बना हुआ है। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 14 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।